यूपी सिख विचार मंच द्वारा प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर नाके में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे प्रदेश क्या पूरे देश राममय हो गया है और जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया है। इस श्रेणी में आज राजधानी के नाके पर यूपी सिख विचार मंच द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यूपी सिख विचार मंच के गुरजीत सिंह छाबड़ा ने कहा कि जगह जगह पर सिख समाज ने राजधानी से लेकर अयोध्या तक भंडारे की व्यवस्था प्रभु राम की कृपा से की है। गुरु महाराज की कृपा से गुरबाणी में प्रभु राम का कई पंक्तियों में नाम आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सुख को चाहे सदा वह शरण राम की ले। यूपी सिख विचार मंच की तरफ से पूरे लखनऊ वासियों पूरे देशवासियों को प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक बधाई है। मैं हरमिंदर सिंह बिंदी, संचालक KKNS गुरमत संगीत अकेडमी। श्री राम लाला जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की समस्त देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं और खासकर लखनऊ विचार मंच के यूपी जिसके अध्यक्ष गुरजीत सिंह छाबड़ा एवं उनके समस्त साथियों को बहुत बधाई देता हूं, जो समय समय पर देश के हिसाब से कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। जिस तरह से भंडारा हुआ या किसी गरीबों को कोई सेवा हुई या किसी स्कूल की फीस हुई या जो भी प्रकार का कार्यक्रम होता है, उसमें ये पूरे विचार मंच के सभी सदस्य तन मन धन से हमेशा आगे रहते हैं, जो बहुत ही शोभनीय काम है और बहुत ही बेहतरीन काम है। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं तथा श्री राम लाला जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। जय हिंद। 500 साल हो गए हैं, क्या कहना चाहिए? मैं गुरजीत छाबड़ा, यूपी सिख विचार मंच का अध्यक्ष। यूपी सिख विचार मंच के माध्यम से आज समस्त ब्रह्मांड वासियों को प्रभु श्री राम की श्री विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज का दिन सामान्य दिन नहीं है, ये महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। क्योंकि आज 500 वर्ष बाद श्री राम लल्ला जी, हमारे मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के कर कमलों द्वारा उनके द्वारा किए गए सहज इतने सक्षम कार्यों के पश्चात ही वे अपने गृह में वापस 500 वर्ष बाद जा पा रहे हैं। आज हमें राम लल्ला जी के जीवनी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राम लल्ला जी उनके जो गुण थे, विनम्रता, उनके अंदर एक समानता देखने, सबको एक समान देखते थे, उनके अंदर जो त्याग था, उन्होंने 14 वर्ष का उन्होंने जो वनवास किया, वो राम जी बन गए हैं तो प्रभु राम बन गए हैं। तो उनकी तरफ से जो ये त्याग, एक समानता और सबसे बड़ा उनका चरित्र के रूप में ही उनके ऊपर रामचरित्र मानस लिखी गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये 4 गुण और भी कई गुण हैं ये अगर हम लोग अपने जीवन में धारण कर लें तो हम लोग का जीवन धन्य नहीं, हम लोग उच्चतम श्रेणी का बन जाएगा। तो मैं एक बार पुनः यूपी सिख विचार मंच की तरफ से, यूपी सिख विचार मंच ने यहाँ नाका इंडोला में एक भव्य भंडारे का आयोजन किया है श्री राम के आशीर्वाद से। तो हम चाहते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हम पूरा यूपी सिख विचार मंच नतमस्तक हैं और उनके चरणों में हम अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। इसी वाणी से मैं अपने आप को वाणी को मैं अपने लगाम करता हूँ और पुनः एक बार फिर से मैं नंदन अभिनंदन करता हूँ अपने योगी महाराज जी का और अपने मोदी जी का। यूपी सिख विचार मंच के रणजीत सिंह रिंकू ने कहा कि सिख समाज का बड़ा योगदान आज से ही नहीं, हमेशा से गुरु नानक देव जी के समय से रहा है। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सिख समुदाय ने जगह जगह पर भंडारे लगाए हैं। प्रभु राम का आज असली वनवास कटा है। प्रभु राम 500 साल बाद अयोध्या आए हैं। मेरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से निवेदन है कि इसको महादिवाली के रूप में मनाया जाए, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास काटकर जब प्रभु राम अपने घर आए थे तो दिवाली मनाई गई थी। आज 500 वर्ष प्रभु राम अपने घर पर आए हैं तो महादिवाली मनाई जाए। यूपी सिख विचार मंच के कपिल सिंह ने कहा कि यूपी सिख विचार मंच की तरफ से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक बधाई देता हूं। आज हमारे पूरे परिवार ने गुरु महाराज की कृपा से लंगर का आयोजन किया है। रात को नाके चौराहे पर पटाखे चलाकर दिवाली मनाने की पूरी व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर यूपी सिख विचार मंच के समस्त पदाधिकारी के साथ साथ पवन मिनोचा, हिंदू आर्मी चीफ के सुशील तिवारी और सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मैं यूपी से विचार मंच से कपिल सिंह आज पूरे प्रदेशवासियों को प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे पूरे परिवार ने नाके पे गुरु महाराज की कृपा से लंगर का आयोजन किया है और रात को पूरे नाके चौराहे पे पटाखों की जलाने की, दिवाली की पूरी व्यवस्था की गई है। गुरु महाराज की कृपा से जगह जगह आज सिख समुदाय ने लंगर की व्यवस्था की है, यहाँ से लेके अयोध्या तक। और गुरु महाराज की कृपा से गुरबाणी में श्री राम जी का कई पंक्तियों में नाम आया है, जिसमें उन्होंने कहा जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। और हम बहुत बहुत लखनऊ और पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। ये खुशी हर्ष का विषय है कि आज भगवान राम अपने उनकी
मतलब अपने घर वापसी हुई है। और योगी मोदी जी का जो इसमें योगदान है मैं उनको बधाई देता हूँ। और सिख समाज का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सिखों की कुर्बानी इसी से है। और सबसे बड़ी चीज आज प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम आज हमारे गुरुजी ने कराया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं पूर्ण पर्सन गुरुशरण सिंह शाह। भाई हम लोग भाव विभोर हैं, प्रफुल्लित हैं। और रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब रामलला आज मंदिर भी बन गया और रामलला भी आ गए। और हम तो आप इस पुनीत अवसर पर यही कहना चाहेंगे, हमने एक ही चीज़ देखा पूरे देश के अंदर, और आज हम लक्ष्मणपुरी में हैं, लखनऊ में हैं। इसमें देखा कि हम त्रेता युग में पुनः वापस आ गए। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जिनको कार्ड मिला, निमंत्रण पत्र मिला और वो नहीं पहुंचे, उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस कालखंड में जन्म लिए, क्योंकि 500 वर्ष की तपस्या जो हमारे पूर्वजों ने की और जो आज हम लोग देख पा रहे हैं, जो हमारे पूर्वज नहीं देख पाए और हम लोग देख पा रहे हैं। इस कालखंड में आज जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उस समय हम लोगों के आंखों से आंसू छलक रहे हैं। खुशी के आंसू थे, खुशी के आंसू थे। इतना भाव विभोर कि आज जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, बाइट भी देने में भी हमारे पास शब्द नहीं निकल रहे हैं। इतना यहाँ से हृदय से खुश है। मेरे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो 22 तारीख है, आज जो 22 जनवरी है, जो तिथि है, जो ये कालखंड है, इसको हम मतलब राम राज्य की जो परिकल्पना हम जो देखते चले आ रहे हैं, इसकी शुरुआत आज से हो रही है। और मैं ये समझता हूँ, हमसे एक किसी वामपंथी पत्रकार ने पूछा कि मोदी जी मंदिर बना रहे हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए। अरे भाई, मैंने कहा उनके मैनिफेस्टो में था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, तो इसमें बुराई क्या है? उन्होंने राम मंदिर बनाया और प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिया, तो ये तो उन्होंने अपने कमिटमेंट को निभाए। तो हम तो ये कहेंगे, चूंकि ये ऐसा मौका नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि 400 प्लस पे इस बार मोदी जी को हम बैठाने की जो है गुजारिश करेंगे। पूरी तैयारी है। जय श्री राम।